अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी मेज़बान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम ईद 3 दिनों तक मनाते हैं। मैंने आपको एक बड़ी अच्छी सेवई बताई जिसे अंजीरी मलाई सेवई मैंने आपको बताया। आज मैं बताऊंगी आपको खुरमे का एक नया फ्लेवर। चलिए मिलकर बनाते हैं जायकाए खुरमा। आइए दोस्तों, देखते हैं जायका खुरमा कैसे बनेगा। आइए, सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके बाहर निकाल लेना है। तो एक पैन गरम करेंगे, इसमें हम डालेंगे घी, तीन छोटे चम्मच। हमें लेना है बादाम चॉप्ड, काजू ये भी चॉप्ड। पहले इन दोनों चीज़ों को थोड़ा फ्राई करेंगे, फिर किशमिश डालेंगे क्योंकि किशमिश बहुत तेज़ी से लाल होने लगती है। देखिए, इसने रंग बदलना शुरू कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे किशमिश, और इसे थोड़ा फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। गैस धीमी करके इसे आप बाहर निकाल लीजिए। अब हम फ्राई करेंगे सेवई। सेवई मैंने लिया है मोटी वाली, जो मार्केट में बैम्बिनो के नाम से मिलती है। लेकिन सेवई भूनने से पहले डालेंगे थोड़ा घी, घी डालने के बाद हम डालेंगे सेवई, और इसे ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। सेवई का रंग जब बदल जाए, थोड़ी ब्राउन हो जाए, तब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, सेवई का रंग बदल रहा है। देखिए, सेवई बराबर एक जैसी सारी सेवई ब्राउन हो गई है। इसे हम निकाल लेंगे। अब हम लेंगे खोया, इसे भी भून कर हमें बाहर निकाल लेना है। इसका भी रंग बदल जाए। इसे भी अलग निकाल लीजिए। दूध मैंने लिया है तकरीबन 1 लीटर।
दूध में डालेंगे खजूर, महीन महीन काट कर खजूर को तकरीबन 1 कप खजूर, और आपको खजूर के साथ दूध को पकाना है। जब खजूर का अरख दूध में दिखने लगे और दूध का रंग बदल जाए, तब हम इसमें डालेंगे चीनी और सेवई। देखिए दूध में उबाल आ गया और दूध का रंग भी बदलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सेवई जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई है। आपको चलाना है और साथ में डालना है चीनी। चीनी आप मीठा जितना रखना चाहें, तेज या लाइट। ये मैंने यहाँ 6 चम्मच चीनी डाला है, क्योंकि खजूर में भी थोड़ी बहुत मिठास होगी। देखिए सेवई गाढ़ी होने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ है, आधा, और आधा हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। इलायची का पाउडर ½ टीस्पून, छोटी इलायची का छिलका उतार के इमाम दस्ते पर उसे आप क्रश कर लीजिए। और हम आधा खोया अभी डालेंगे, आधा खोया गार्निशिंग में। और इसे दोबारा बहुत थिक नहीं करना है और बहुत पतला भी नहीं रखेंगे, सेमी थिक। देखिए ये अच्छा गाढ़ा हो गया है, आपको दिख रहा होगा। दूध का रंग भी बिल्कुल बदल गया है। अभी जब आप इसे सर्विंग बोल में निकालेंगी और थोड़ी देर छोड़ेंगी तो ये और थिक होगा, क्योंकि सेवई और थिक होती है ये। अब हम इसे थोड़ा सजा लेंगे। जो हमने खोया बचा के रखा हुआ था उसे अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। महीन महीन पिस्ते को काटकर पिस्ता, तो लीजिए दोस्तों, बन के तैयार है जायका खुरमा। ईद पर इसे जरूर बनाइएगा। नोट कीजिए इसकी रेसिपी। जायका खुरमा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बैंबिनो सेवई, आधा कप देसी घी, 1 कप चीनी, 1 कप खोया, 1 लीटर दूध, 1 कप कटे हुए काजू, किशमिश, बादाम, 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर, 1 कप कटे हुए खजूर, 1 टेबल स्पून बारीक कटे हुए पिस्ते, सजाने के लिए चांदी का वरख। जायका खुरमा बनाने का तरीका।
एक सूखे पैन में 2 बड़े चम्मच घी गरम करें, उसमें कटे हुए मेवों को डालकर फ्राई कर लें। फिर उसे बाहर निकालकर उसी पैन में और घी डालकर सेवई को डालकर फ्राई कर लें, उसे भी बाहर निकाल लें। खोया भूनकर बाहर रख लें। एक गहरे बर्तन में दूध और खजूर को डालकर दूध का रंग बदलने तक पकाएं। फिर उसमें फ्राई की हुई सेवई, चीनी, आधा खोया, आधा मेवा डालकर सेवई गलने तक पकाएं। जब दूध सेवई गल जाए तो उसे सर्विंग बोल में निकालें और ऊपर से बचा हुआ खोया, मेवा, पिस्ते से सजाकर चांदी का वरख लगाकर सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको जायका या खुरमा बहुत पसंद आया होगा और ईद पर आप इसे बनाएंगे भी जरूर। ईद पर खुरमे के साथ अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट देना मत भूलिएगा। दोस्तों आज हम अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट के साथ बनाएंगे अनमोल बिस्किट मफिन। आइए देखते हैं अनमोल बिस्किट मफिन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें चाहिए ऐसा बड़ा बोल जिसमें हम विस्क करेंगे सारी चीजों को। हम डालेंगे 3 अंडे और इसको हमें विस्क करना है फ्लफी होने तक। देखिए ये कितना अच्छा फ्लफी हो गया। अब हम इसमें डालेंगे मक्खन 100 ग्राम पिघला करके, हाफ कप कास्टर शुगर और इसको दोबारा से विस्क करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस हाफ टी स्पून, और ऑरेंज जेस्ट। हम लेंगे एक ऑरेंज, हमें चाहिए ऑरेंज का जेस्ट। इस तरीके से जेस्ट निकालेंगे। ऑरेंज को घुमाते रहेंगे क्योंकि अंदर का जो सफेद, छिलके के अंदर एक सफेद हिस्सा होता है वो नहीं लेना है, वरना जेस्ट में कड़वाहट आ जाएगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून जेस्ट लेंगे। चलिए अब इसे हम दोबारा से एक बार विस्क कर लेंगे। इसको फेंटने के बाद हम डालेंगे मैदा, जो कि छान कर इस्तेमाल करेंगे 1 कप। थोड़ा थोड़ा करके डालना है और फिर इसे इसको चलाने के बाद हम डालेंगे अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, जो कि मैंने ऑरेंज फ्लेवर का बिस्किट इस्तेमाल किया है, सैंडविच वाला। इसे और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, इसे आप मिक्स कर लीजिए कट एंड फोल्ड मेथड से।
अब हम इसे डालेंगे मोल्ड में। मफिन्स का मोल्ड लेंगे। अब हम लेंगे केक कप, जिसे हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तेल या मक्खन किसी भी चीज से आप इसे अच्छे से अब हम अपने मिक्सचर को इसमें डालेंगे। थोड़ा सा अब हम इसको प्री हीटेड अवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने रखेंगे। चलिए, चलिए दोस्तों, 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। हम अपने मफिन्स को अवन से निकाल कर लाते हैं। परफेक्ट फूले हैं। खुशबू भी ऑरेंज से, ऑरेंज जेस्ट की बहुत अच्छी आ रही है। आपको चेक करना है कि मफिन्स तैयार हैं या नहीं। टूथपिक लें, ऐसे डालें और निकाल लें। बिल्कुल क्लीन ड्राई टूथपिक बाहर निकल रही है, इसका मतलब है मफिन बहुत अच्छी तरीके से पके हुए हैं। अब हमें आप चाहें तो पेपर के साथ मफिन्स को रखें या निकालकर इस पर मैं डालूंगी थोड़ा ऑरेंज स्क्वैश। ये लीजिए। तो लीजिए दोस्तों, बन के तैयार है अनमोल बिस्किट मफिन। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। नोट कीजिए इसकी रेसिपी। अनमोल बिस्किट मफिन बनाने के लिए हमें चाहिए 6 ऑरेंज क्रीम बिस्किट, 1 कप छना हुआ मैदा, 100 ग्राम पिघला मक्खन, 1 कप कैस्टर शुगर, 3 अंडे, 2 टेबल स्पून ऑरेंज जेस्ट, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून वनीला एसेंस, 1 कप ऑरेंज जूस या ऑरेंज स्क्वैश। मफिन्स बनाने का तरीका: एक गहरे बोल में 3 अंडों को डालकर इलेक्ट्रॉनिक बीटर से बीट कर लें। जब एग फ्लफी हो जाए तो कैस्टर शुगर, मक्खन, वनीला एसेंस को डालकर दोबारा बीट करें। धीरे धीरे छना हुआ मैदा डालें, बेकिंग पाउडर, ऑरेंज जेस्ट और ऑरेंज बिस्किट को क्रश करके डालें, बीट करें और चिकनाई लगे कपकेक में निकालें। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीटेड अवन में 25 से 30 मिनट बेक करें। अवन से निकालकर मफिन पर ऑरेंज स्क्वैश या ऑरेंज जूस को डालें और सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको अनमोल बिस्किट के मफिन्स बहुत पसंद आए होंगे। एक बार आप इसे जरूर ट्राई भी करेंगी आज शाम को।
चलिए बनाते हैं ऑरेंज शेक। ऑरेंज शेक बनाने के लिए एक जार लेंगे, उसमें हम डालेंगे ऑरेंज स्क्वैश हाफ कप, ऑरेंज जूस 1 कप, दही तकरीबन हाफ कप, वनीला आइसक्रीम हाफ कप, बर्फ चीनी जितना मीठा आप पसंद करें, अब इनको चर्न कर लेंगे अच्छे से। चलिए ऑरेंज शेक तैयार है, इसे निकाल लेंगे। इसमें हम ऊपर से ऑरेंज स्क्वैश को तो ये लीजिए दोस्तों, बन के तैयार है ऑरेंज शेक। इसे इफ्तार पे जरूर बनाइएगा। नोट कीजिए इसकी रेसिपी। ऑरेंज शेक बनाने के लिए हमें चाहिए ऑरेंज स्क्वैश, ऑरेंज जूस, दही, वनीला आइसक्रीम, बर्फ के छोटे टुकड़े और चीनी। ऑरेंज शेक बनाने का तरीका: एक जार लें, उसमें आधा कप ऑरेंज स्क्वैश, 1 कप ऑरेंज जूस, आधा कप दही, आधा कप वनीला आइसक्रीम, बर्फ और हस्बे जायका चीनी मिलाकर मिक्सर में चला लें। सर्विंग ग्लास में निकालकर ऑरेंज स्क्वैश से गार्निश करके सर्व करें। दोस्तों, आपसे बात करते करते वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आपको शीर खुरमा, ऑरेंज शेक और अनमोल बिस्किट मफिन्स बहुत पसंद आए होंगे और आप इन्हें अपने किचन में ट्राई भी ज़रूर करेंगे।